नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। अक्सर आपने सुना होगा सालिग्राम, क्योंकि विष्णु भगवान का एक रूप है सालिग्राम। सालिग्राम अपने घर में रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए? अगर आप रखते हैं तो कौन-कौन से नियमों को पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? अगर आपका संभव है तभी आप रखें, वरना कहा जाता है इसका नेगेटिव प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ता है और कहीं न कहीं बर्बाद होने का चांस भी बहुत ज़्यादा बना रहता है। तो चलिए आज की वीडियो में यही जानते हैं कि अगर आप सालिग्राम का जो पत्थर आता है, सालिग्राम का पत्थर, उसे अपने घर में रखते हैं, तो कौन-कौन सी सावधानी जो है आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से हिंदू के घरों में सालिग्राम होता है और शिवलिंग के समान ही ये एक पत्थर का होता है, जो कि नेपाल के एक जो एक नदी है, गंडकी नदी है, उसी के तट पर ये पाया जाता है, बहुत ज़्यादा वहीं पर होता है। ये जो कि शिवलिंग के समान ही होता है, तो इसका ये एक बहुत कहा जाए तो एक जागृत होता है। मान्यता ये है कि घर में भगवान सालिग्राम है तो समझो तो वो घर एक तीर्थ के समान होता है। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि कार्तिक माह में शिव जी भी सालिग्राम की स्तुति की थी। सालिग्राम का बहुत ज़्यादा महत्व है। कार्तिक माह भी में जो पूजा होता है वो सालिग्राम से ही तुलसी जी की जो है विवाह की जाती है। तो सालिग्राम को घर में अगर रखते हैं तो कई चमत्कारी आपको लाभ तो ज़रूर मिलता है, लेकिन इससे उसका एक कुछ सावधानियाँ भी हैं, जिसे मैं आगे आपको बताऊँगी। जिस घर में सालिग्राम का पूजन होता है उस घर में लक्ष्मी का सदैव वास होता है। सालिग्राम का पूजन करने से अगले पिछले कई जन्मों का जो पाप है वो नष्ट हो जाता है और व्यक्ति हर तरीके से सुखी संपन्न होता है। लेकिन 5 नियम हैं जो कि अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा, घर में धन धान्य की कमी नहीं होता है। अगर आप नहीं करते हैं तो बर्बाद होने का चांस भी बहुत ज़्यादा रहता है। कौन-कौन सी गलती है उसको भी अच्छे से आप सुन लें। सबसे पहले तो अपना आचरण को शुद्ध रखें। जैसे बहुत सारे घरों में मांस, मछली, मदिरा बहुत ज़्यादा खाया जाता है। ऐसे में आप सालिग्राम का जो पत्थर है वो भूल कर भी ना लाएँ। सालिग्राम जो होता है वैष्णो धर्म में सबसे बड़ा विग्रह भी माना जाता है। सालिग्राम सात्विकता का प्रतीक है। इसका पूजन में आचार-विचार, शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इसमें मांस, मदिरा इन सब सेवन अगर ऐसा करते हैं तो ये अपने घर में आप बिल्कुल भी ना रखें। दूसरा जो होता है वो प्रतिदिन पूजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शालिग्राम की जो पूजा होता है प्रतिदिन करना ज़रूरी होता है। ऐसे में अगर आप किसी भी तरह से रोगी है या फिर यात्रा में जाते हैं और घर को इसी तरह सुन्न करके जाते हैं जो कि पूजा पाठ नहीं हो सकता है, तो आप शालिग्राम का जो पत्थर है वो बिल्कुल भी ना रखें। साथ ही एक ही शालिग्राम रखना चाहिए। शालिग्राम जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 2-3 ला के रख दें, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है, एक ही रखना उचित होता है। तो अगर संभव है ये तो लाएँ, वरना एक रखना है तो रखें और जितने भी मैं बताती हूँ वैसे नियमों के साथ अगर रखना है, तभी आप शालिग्राम का जो है पत्थर जो है ला कर रख सकते हैं। साथ ही इसे शालिग्राम को पंचामृत से रोज़ स्नान कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5वाँ जो है वो चंदन और तुलसी, यानी शालिग्राम पर चंदन लगा के उसके ऊपर तुलसी का एक पत्ता ज़रूर से ज़रूर रखें। चंदन भी असली होनी चाहिए, जैसे चंदन की एक लकड़ी को लेकर उसी शिला पर घिसे और फिर शालिग्राम को चंदन चढ़ाएँ। यानी चंदन वाला जो लकड़ी होता है वो असली वाला, पाउडर वाला आपको नहीं रखना है। कहा जाता है कि इसमें बहुत सारे, एक कहा जाए तो शालिग्राम को अगर आप लाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं है, लेकिन कुछ सावधानी आपको रखना ज़रूरी है, तभी आप शालिग्राम का जो पत्थर है वो तुलसी जी मिला के रख सकते हैं। बहुत से विद्वानों का ऐसा कहना भी होता है, शालिग्राम का पत्थर जो होता है कहा जाए तो ब्राह्मणीय ऊर्जा से का एक स्रोत होता है। मतलब ये है कि एक छोटी-सी गैलेक्सी की तरह होता है, जिसमें अपार एनर्जी होता है। मतलब इसके प्रभाव से आस-पास का जो एनर्जी है एकदम बिल्कुल सकारात्मक होता है और दूर-दूर तक जो वातावरण है वो दूषित नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ नियम हैं जो कि आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मांस, मछली, मदिरा ये सब करते हैं या फिर स्त्री का अपमान करते हैं तो कहीं न कहीं दुर्घटना हो सकता है, किसी भी तरह का घटना हो सकता है, घर में कलेश भी हो सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान ज़रूर रखें। अगर ऐसा आप करते हैं तो भूल कर भी शालिग्राम का जो पत्थर है अपने घर ना लाएँ, क्योंकि विष और अमृत दोनों एक ही बोतल में नहीं रखा जा सकता है। इन सब बातों को ध्यान ज़रूर रखें। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो कहीं न कहीं आपको हेल्प ज़रूर करेगा। फिर भी किसी भी तरह का सवाल, डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएँ। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।